सुप्रभात कक्षा 8। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने गृह कार्य भी समय पर कर रहे हैं। आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण में लिंग कि लिंग किसे कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चले कि वह शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया गया है या स्त्री जाति के लिए, इस बात का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लिंग कहेंगे। तो यहाँ पे हम लिंग की परिभाषा देखेंगे। शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग हुआ है या स्त्री जाति के लिए, उसे क्या कहेंगे? हम उसे लिंग कहेंगे। तो बच्चों, शब्द के जिस रूप से हमें इस बात का पता चलता है कि वह शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग हुआ है या स्त्री जाति के लिए प्रयोग हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लिंग कहेंगे। अब लिंग के दो प्रकार होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग किसे कहेंगे? तो पुल्लिंग जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। जैसे माली पौधों में पानी दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे माली शब्द जो है, इससे हमें पता चलता है कि माली कौन है? माली पुरुष है, ठीक है। माली कौन है? माली पुरुष है। तो इस शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो ये क्या है? ये पुल्लिंग है। फिर स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहेंगे हम? तो शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है वह स्त्रीलिंग होता है। जैसे वह लड़की बहुत अच्छा गाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाक्य में लड़की शब्द जो है ये किसका बोध कराता है? हमें स्त्री जाति का बोध कराता है। यहाँ पे जो लड़की शब्द है वो हमें स्त्री जाति का बोध कराती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिंग किसे कहते हैं और लिंग के कितने भेद हैं। लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब हम लिंग की पहचान कैसे करेंगे? तो प्राणियों में लिंग का निर्णय करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इनका जो लिंग होता है वो प्राकृतिक होता है। जो प्राणी होते हैं उनके लिंग की पहचान करना इसलिए आसान होता है क्योंकि उनका लिंग प्राकृतिक होता है। और जो अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग का निर्धारण व्याकरणिक होता है। कैसे होता है? अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग का निर्धारण व्याकरणिक होता है। फिर अब हम देखेंगे नित्य पुल्लिंग। तो नित्य पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जो शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जो शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम नित्य पुल्लिंग कहते हैं या ऐसे शब्द नित्य पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, घोड़ा, मोर, हाथी, ये सब इसके उदाहरण है किसके? नित्य पुल्लिंग शब्दों के। अब इनमें से कुछ के स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए इनसे पूर्व मादा शब्द जोड़ते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए उनके आगे मादा शब्द जोड़ते हैं। जैसे कि मादा उल्लू, मादा कौवा, मादा भालू। तो उल्लू है, उसको स्त्रीलिंग में कैसे, अगर हमें बोलना है मादा उल्लू बोलेंगे, उसे स्त्रीलिंग में बोलेंगे या स्त्रीलिंग शब्द बनाना है उल्लू का तो मादा उल्लू। फिर मादा कौवा। कौवा जो है उसका स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाएंगे? तो मादा कौवा, उसके आगे क्या लग जाएगा? मादा। फिर भालू का कैसे? तो भालू के आगे भी मादा लग जाएगा। तो ये कुछ नित्य पुल्लिंग शब्द है जिनको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए हम उनके आगे क्या करेंगे? मादा लगाएंगे। तो ये उदाहरण बताए, जैसे मैंने मादा उल्लू, मादा कौवा, मादा भालू। अब हम देखेंगे कुछ नित्य पुल्लिंग शब्द। तो ये है दिनों के नाम। दिनों के नाम ये
पुल्लिंग शब्द है सारे, नित्य पुल्लिंग शब्द है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि, ये क्या है? ये नित्य पुल्लिंग शब्द है। हिंदी महीनों के नाम, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि, तो ये भी क्या है? ये भी नित्य पुल्लिंग शब्द है। फिर है ग्रहों के नाम, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति आदि, ये क्या है? ये भी नित्य पुल्लिंग शब्द है। इनमें पृथ्वी जो है वो अपवाद है। पृथ्वी क्या है? अपवाद है। फिर पहाड़ों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि, ये भी क्या है? ये भी नित्य पुल्लिंग शब्द है। फिर है देशों के नाम, तो भारत, अमेरिका, रूस आदि, ये भी पुल्लिंग, नित्य पुल्लिंग शब्द है। फिर है फलों के नाम, आम, अमरूद, सेब, संतरा आदि, तो ये भी क्या है? सब ये नित्य पुल्लिंग शब्द है। तो बच्चों, ये हमने कुछ नित्य पुल्लिंग शब्दों के उदाहरण देखे।